तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। जैसे कि आपको पता है कि आज हम जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, हमारी फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग है। और ये हमारी कौन सी टॉपिक होगी दोस्तों? ये हमारी परसेंटेज की टॉपिक होगी, जो कि पार्ट 6 होगी। पार्ट 5 की ऑलरेडी वीडियो डल चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज होगा ये जीरो टू हीरो होगा, मतलब इसमें हम फिर से परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि बिल्कुल शून्य लेवल का होगा, मतलब उसको सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये रोज दोपहर हमारा लाइव स्ट्रीमिंग 1 बजे होगा, जो कि परसेंटेज का होगा। तो दोस्तों, जिसको भी जुड़ना है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सभी लोग फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि अपना हम टॉपिक शुरू करें। आ जाइए दोस्तों, सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन कि फटाफट हम अपना शुरू करें। तो आपको फिर से बता दे रहे, इस पर हमारी ग्रुप डी की भी सीरीज चल रही है, जो कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है ग्रुप डी की, और वो वही क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं जो कि उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए हम चलते हैं अपने आज के पहला क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आपको आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि ए का 80% इज इक्वल टू बी का 50% है, और बी इज इक्वल टू ए का x% है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, किसका मान ज्ञात करना है? तो x का मान ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पे जाना है। लैंग्वेज का कह रहा है ए का 80%। आपको ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास में आपको बताया गया। और का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो का मतलब गुना होता है। ए गुने 80% से जब भी हम फ्रैक्शन में जाते हैं क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 80/100 इज इक्वल टू बी का 50%। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने इसमें कुछ अलग से नहीं किया है। जो जो क्वेश्चन कहा है हमने वही वही किया। हम क्या करेंगे, ये 100 से ये 100 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 8a इज इक्वल टू 5b। आप इसमें या तो ए का मान निकाल लीजिए या तो बी का मान निकाल लीजिए। तो आइए हम ए का मान निकालते हैं। जब ए इज इक्वल टू निकाले हैं, तो इधर ए क्या है, 8 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर कर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5b अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा ए का मान आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बी इज इक्वल टू ए का x%, का मतलब क्या होता है, x% मतलब x अपॉन में 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो a है, हम a का मान यहाँ सिंपली पुट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा a का मान क्या है, 5b अपॉन में 8 इंटू एक्स अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हमारा b से b जब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बचाइए इंटू 8 इंटू ये जो 100 डिवाइड में, ये भी जाकर उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। और जो इधर 5 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाते हैं, 20 पंजे 100 और 8 गुना करके 160। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 160। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है? आपको सिंपल यहाँ ध्यान देना, जो क्वेश्चंस कह रहा है आपको वही करना है, आपको इधर भटकना नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और फटाफट आंसर बताइए। तो आप फटाफट करिए, किनका आंसर आ गया, करते जाइए आप लोग। दोबारा क्वेश्चंस पढ़िए और करिए एक बार फिर से। तो आइए अब हम करते हैं, अब हमारी बारी आगे करने की। तो आइए, क्या कह रहा है, यदि y का 80%, क्या कह रहा है दोस्तों, y का 80%, तो y लिख देंगे हम इंटू 80%, 80/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने वही किया जो जो क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं दोस्तों, x का मान निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई दोस्तों, 4y अपॉन में 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है दोस्तों, x का कितना प्रतिशत y है, हमने मान लिया कि x का z% क्या है दोस्तों, y है। तो x गुने में z अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा।
यहाँ x की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे x की वैल्यू सर 4y अपॉन में 5 है इंटू जेड अपॉन में 100 इज इक्वल टू वाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब निकालना है हमें z इज इक्वल टू, ये जो नीचे डिवाइड में है ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 100 अपॉन में ये जो 4 ऊपर है ये आकर नीचे डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100, 25 पाँचे 125। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 125 प्रतिशत। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 125%। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। करिए फटाफट, क्या आंसर आता है आपको। x का 20% जो है किसके बराबर होगा, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। x का 8%, x गुने में 8 अपॉन में 100, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू y के 4% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो y गुने में 4 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू वाई, यहाँ हम y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में 2, जब जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर करके डिवाइड में आ गया, यहाँ हमारा किसका मान निकल गया, तो यहाँ हमारा x का मान निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो x का 20% किसके बराबर है। आप देख रहे हैं इसमें जो भी हमारा आंसर दिया हुआ है किसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, y के फॉर्मेट में दिया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है उसको किसके फॉर्मेट में निकालना है, तो y के फॉर्मेट निकालना है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, x का 20%, x का 20% हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 20 अपॉन में 100, x की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो y अपॉन में 2 इंटू 20 बटा में 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 20 चौका 80, 20 पाँच 100, तो y बटा में 10 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 10% ऑफ y। क्या होगा दोस्तों, 10% ऑफ y, ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। फटाफट इसको सॉल्व करिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, करते रहिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ दें हम, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और करिए, फिर हम करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं, क्या कह रहा है, किसी संख्या का, हमने क्या मान लिया कि वह संख्या क्या है दोस्तों, माना वह संख्या क्या है दोस्तों, x है। ठीक है, तो x का 20%, x गुने में 20 अपॉन में 100 कितना है दोस्तों, 120 है। इसको सॉल्व करते हैं, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पाँचे 60, 600 हो जाएगी। एक तो वो संख्या हमारी कौन सी है दोस्तों, तो 600। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का 120%, वह संख्या हमारी क्या है दोस्तों, 600 है। तो हमने लिख दिया 600 का 120%, 120 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 के 72, क्या हो जाएगा 720। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। उस संख्या का 120% कितना होगा दोस्तों, तो 720 होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों आपको हमने एक दूसरी अपने परसेंटेज की पार्ट 2 वीडियो में बता रखा है, जब भी कम या अधिक या छोटा या बड़ा दिया हो तो क्या करते हैं, ये जो है इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें जितना प्रतिशत दिया रहता है उसको 100 में जोड़ देते हैं, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125 गुने में 100, 25 पाँचे 125 और 20 पाँचे 100, कितना प्रतिशत छोटा है दोस्तों, नहीं नहीं, एक रफ करते हैं, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। ये क्या, एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों जब भी इसमें छोटा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 से क्या करते हैं, 100 में उसको माइनस करते हैं। और यहाँ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ छोटा दिया है तो हम यहाँ 100 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारा थोड़ा फॉर्मेट गलत हो गया। तो आइए हम सबसे पहले 100 में जो है छोटा माइनस करते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 25, ये क्या हो जाएगा दोस्तों,
25 और 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुने में 100। ठीक है, 25 तिहाई 75, इसका आंसर क्या होगा 100 बट्टा में 3, और जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसको करने का एक और तरीका है, क्या कह रहा है इसमें 25% छोटा है। कितना प्रतिशत छोटा है दोस्तों, 25% छोटा है। आइए इसको देखते हैं, जब ये 25% छोटा है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे हम 25% को, तो ये क्या हो जाएगा 25 बट्टा में 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, ये जो है हमारा कम है और ये जो है क्या है अधिक है। क्या दोस्तों, अधिक है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, सॉरी ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। एक्स वाई से 25% छोटा है, वाई से। तो वाई कितना है दोस्तों हमारा, वाई हमारे एक्स क्या हो जाएगा 4, और कितना छोटा है तो 25% छोटा है, और 25% की वैल्यू कितनी है तो 1 है तो 3। ये कितना है दोस्तों, एक छोटा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो वाई से कंपेयर किया जा रहा है। तो एक कम है बटा में 3 इंटू में 100, ये क्या हो जाएगा 33.1/3% आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ए। तो आपको हमने दोनों विधि से बता दिया, जब भी कम दे के अधिक पूछता है तो आपको सिंपल से काम करना है, जो कम दिया उसको ऊपर लिखिए, फिर से 100 माइनस एक्स कर दीजिए इंटू 100, ये सिंपल आंसर। जब भी आपको अधिक देकर के कम पूछता है तो x बटा में 100 प्लस एक्स इंटू में 100 देख कर तो आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है। सॉल्व करिए, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। p का p प्रतिशत 36 है, करते रहिए, सॉल्व करिए इसको। p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है। तो बहुत से लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। p का p प्रतिशत, p गुने में p अपॉन में 100। जब प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, कितना है दोस्तों, तो 36 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। p में p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर बटा में 100 इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 वहां जाएगा, ये जीरो नहीं है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600। अब जब भी हम स्क्वायर को तोड़ते हैं तो स्क्वायर इधर इधर क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा √3600। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है हम अंडर रूट के अंदर हमेशा जोड़ा लगाते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10, मतलब इधर से 10 बाहर आएगा, इधर से 6 बाहर आएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 60। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा 60। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 250 का कितना प्रतिशत है। आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जो कम रहता है उसको नीचे रखते हैं, जो कम रखता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो ज़्यादा रहता है उसको नीचे रखते हैं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम्स होता है और आपके एग्जाम्स में 50 नंबर का टोटल पेपर, उसमें से आपको 2 नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो जितने नंबर आते आपके आते हैं उतने नंबर ऊपर रहेंगे और टोटल नंबर आपके नीचे रहेंगे, और इंटू 100 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। 50 गुना के 100 और 2 गुना के 4। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है 4%। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल पर एक ग्रुप डी की बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, जिसमें मैथ के प्रीवियस से क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप उसको देखना ना भूलें, और इस वीडियो को भी बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। क्या दोस्तों, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 से पूछा जा रहा है और 2/3 का, 2/3 बटा में 1/3 इंटू में 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, और ऊपर वाला ही ऊपर ही जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू में 3/1 इंटू में 100। ठीक है, क्या कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, मतलब 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। हमारा कितना आंसर होगा दोस्तों, 200 आंसर होगा। इसमें ऑप्शन छूट गया, सॉरी उसके लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि m का 10% n के 20, ये 10 है दोस्तों, कितना दोस्तों 10 है, कितना है 10 है। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान हो गया। फटाफट सॉल्व करें आप इसको, करते रहिए। क्या कह रहा है m का 10%, आइए सॉल्व करते हैं इसको।
m का 10% इज इक्वल टू m का 10% n के 20% के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो जितना क्वेश्चंस कहता है आप उतना करिए, आंसर बहुत जल्दी ही आएगा आपका। तो यहाँ 100 से 100 जो है कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बच गया m अनुपात 2n, सॉरी इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ m की वैल्यू 2 हो गया और n का वैल्यू यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू इज इक्वल टू, आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो m अनुपात n पूछा जा रहा है इज इक्वल टू 2 अनुपात 1 आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 2 अनुपात 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 5 अनुपात 4 के अनुपात का प्रतिशत कितना होगा, किसका दोस्तों 5 अनुपात 4, तो 5 अनुपात 4 हमने लिख दिया, इसका प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू में 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125%। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा 125%। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप एक बार जरा। क्वेश्चंस क्या है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या है हमारा, 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हमने लिख दिया, इंटू इसको जो 33.1/3% है इसको हम तोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 33 या 99 और 100, 100/3 और ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत को जब फील्ड में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके आगे क्या है 0.15% कितना होगा, 0.15 गुने में 0.15 और इसको बट्टे में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 1 पर 4 0 3 4 गुने में 100/3 गुने में, अब आपको यहाँ देखना होगा इंटू 100 भी है नीचे, गुने जब 15 को हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/100 इंटू 0.5 के बाद 2 अंक है इसीलिए 2 0, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, फिर 2 0 से 2 0 ये कैंसिल और ये 100 से ये 100 कैंसिल और 3 पंजे 15, कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है 5, 5 हमारा आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है दोस्तों, x का 30%, तो x गुने में 30% इज इक्वल टू 72 है। दोस्तों आपने थंबनेल देखा है हमारा, ये जो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हम बिल्कुल शून्य लेवल से क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं और आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले हमारी सोच है कि सबसे पहले आपको छोटे क्वेश्चन को समझा कर चले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि छोटे क्वेश्चन में अटक जाते हैं, इसीलिए हम छोटे क्वेश्चन सबको लेकर साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो x गुने 30/100 इज इक्वल टू 72, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x का मान निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 72, ये जो 100 है ऊपर जाकर के ये गुना में हो जाएगा और बट्टा में 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 24 तिया 72 और जब 24 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 240, 240 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी का 25% है। पहले इसको हम क्वेश्चन के पहले लेंगे, सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का कितना प्रतिशत दोस्तों, 15% है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू a माइनस बी का कितना प्रतिशत दोस्तों, 25%। 100 से 100 कैंसिल, 5×15 और 5×25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसमें 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3a जोड़ 3b इज इक्वल टू 5a माइनस का 5b। अब क्या करेंगे, ये जो b है इसको इधर ले आएंगे और a को उधर ले जाएंगे, जो इधर 5b माइनस में है इधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 5b प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 3a। ये क्या हो जाएगा 8b इज इक्वल टू 5 में से 3 का 2, 2a 2 चौके 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4b।
अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है दोस्तों, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि बी का जेड प्रतिशत जो होगा वो ए के बराबर होगा। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 4b, तो b इंटू में जेड अपॉन में 100 इज इक्वल टू ए की मान कितनी है 4b, b से b कैंसिल और जो 100 डिवाइड में है इधर करके गुणा में हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 4 इंटू में 100, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 400%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा 400%। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 300 का 25%, 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25% का 20%, तो 300 हमने लिख दिया का 25% गुने में 25 बटा में 100, 3 गुने 20%, 20 बटा में 100। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 और 4 5 6 20, क्या होगा हमारा 5, 5 सॉरी 3 भी तो है, 5 त्याई के 15। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा 15। ये जो 3 छूट गया था हमारा 5 3 जा 15, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान ज्ञात करें। आप इसको करिए, हम भी करते हैं। ये क्या हो जाएगा 25/2 गुने में x बटा में 100 इज इक्वल टू 150 है। तो इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। 25 चौका 100, 4 दुना के 8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 2 इंटू में 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 1200। क्या होगा दोस्तों 1200, 1500 दुना 300 और 300 का 12, 1200। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा 1200। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30% है तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का 50%, एक्स माइनस वाई गुने में 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का कितना प्रतिशत दोस्तों, 30%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा दोस्तों 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x जोड़ 3y। इधर जो y है इधर ले आएंगे और x को इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y जोड़ 5y। ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8y, 2 चौके 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई 4y। अब क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं दोस्तों, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो हमने मान लीजिए x का z प्रतिशत क्या है दोस्तों, x का z प्रतिशत कितना है दोस्तों y है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 4y इंटू में z अपॉन में 100 इज इक्वल टू y से y कैंसिल, 25 चौका 100, तो z की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 25%। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है 25%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, p का 50%, q के 25% है तो p इज इक्वल टू q का x%, तो x का मान ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों, p का x%, तो p गुने में 50 बटा में 100 इज इक्वल टू q गुने में 25 बटा में 100, इसे ये कैंसिल, 25 गुना के 100, तो q इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2p हो गया 2p। अब क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू q गुने x अपॉन में 100। यहाँ हम q का मान पुट करेंगे, क्या दोस्तों 2p है गुने में x बटा में 100, p से p कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन सही है 50। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि a का 20%, b के 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं इसको। क्या कहिए दोस्तों, a का 20%, a का 20% इज इक्वल टू b का 50%। कोई दिक्कत नहीं, 100 से 100 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ हम निकालते हैं a का मान, ये क्या हो जाएगा 5b, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ क्या निकल गया a का मान। अब क्या करें, a का कितना प्रतिशत b है, हमने मान लिया a का z% इज इक्वल टू b। कोई दिक्कत नहीं, a गुने में z अपॉन में 100 इज इक्वल टू b। a का मान क्या है हमारा
5b गुने में z अपॉन में 100 इज इक्वल टू b से b कैंसिल और 20 पंजे 100, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 5b बट्टा में 2b तो है 2, तो 20 पंजे 100 और 20 दूना के 40, क्या हो जाएगा z की वैल्यू हमारी 40%। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा।